आगे बढ़ा सकूं, ऐसा सोच के मैं उपस्थित हुआ और लगातार मेहनत करता रहा। क्षेत्र में लगभग 20 साल तक के मेहनत किया। 20 साल के बाद नौकरी छोड़ा, 6 साल मेरी नौकरी बची थी और माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद मिला मेरे को और टिकट भी मिला। और टिकट मिलने के बाद जनताओं का, पूरे जनता का आशीर्वाद भी मिला। मैं विधायक बना। विधायक बनने के बाद संसदीय सचिव भी माननीय भूपेश बघेल जी ने मेरे को बनाया गया। संसदीय सचिव बनने के बाद मैं अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूँ, जिसमें विशेषकर अभी हमारा 4 साल का कार्यकाल रहा। 2 साल हम शुरू में जितने भी काम बताए, माननीय भूपेश बघेल जी का स्नेह बहुत मेरे को मिला। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए, जिसमें विशेषकर एक डोड़के विचारपुर पुल है, कॉलेज भवन की मांग है और सबसे बड़ा सौगात जो दिए, जिले की सौगात मोहला मानपुर चौकी, वो हमारे लिए एक इतिहास के पटल पर रखा गया, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ 2 तहसील मानपुर और मोहला, ये चौकी, ये औंधी और खड़गांव, 2 तहसील हमको दी। ये भी हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। हमारे मोहला मानपुर चौकी के निवासियों को राजनांदगांव जाने में 170 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिससे बहुत परेशानी होती थी। वैसे औंधी वालों को मानपुर आने में 50 किलोमीटर दूर आना पड़ता था तहसील के काम से। वैसे किसान बड़ा परेशान थे, तो किसानों के हित में लगभग 9 धान खरीदी केंद्र खुलवाया मैं। अब किसान 1 सप्ताह तक, पहले 15 साल के शासनकाल में 1 सप्ताह रुकते थे, उनका धान चोरी होने का डर रहता था, रुकने की समस्या होती थी, खाने पीने का समस्या होता था। अब उसको दूर करने का प्रयास किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे मंत्रिमंडल का आशीर्वाद मिला और 9 धान खरीदी केंद्र खुलवाया हूँ मैं, जिससे हमारे क्षेत्र में एक खुशी का लहर है। और कोरोना काल में सब घर में सोए थे, पर मैं रात दिन मेहनत करके हर गांव में गया, हर घर में गया। जिसके पास राशन कार्ड नहीं था, जिसके पास ज़मीन नहीं थी, उनको मैं अपने तरफ से लगभग 10 लाख रुपए का सहायता वहाँ प्रदान किया। गांव-गांव में एक भी रोज आराम नहीं किया। मेरे शिकायत संतोष पांडे माननीय सांसद जी ने भी एसपी के पास जाके किए। मुख्यमंत्री जी मेरे को फ़ोन लगाया कि तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, पर मैं बोला भैया, अगर भूपेश बघेल के राज में कोई भूखा रहे, ये सोच के मैं बदमाशी कर रहा हूँ, तो मैं बदमाशी कर रहा हूँ। फिर उस चीज़ को सुने भूपेश बघेल जी ने, बोले कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और दूसरे साल भी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार तो ताली बजवाओ, थाली बजवाओ, दिया जलाओ कह रहे थे, पर हमारे मुख्यमंत्री जी उस समय जब ताली बजवाने का काम करवाए, तो हमारे मुख्यमंत्री मनरेगा के तहत काम दिए। जब थाली बजवाने का काम किया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी उसी थाली में पूरा 2 साल तक के मुफ्त में राशन दिए। और उनका सोच ये था कि मेरे किसान भूख मत मरे। और आप लोगों को याद होगा कि 2013 में चुनाव के समय सबका राशन कार्ड बनाया गया था, और जैसे चुनाव खत्म हुआ, सबका राशन कार्ड की छटनी हुई थी। पर माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश से हमारे क्षेत्र में, पूरा प्रदेश में घर घर में राशन कार्ड बनाए, चाहे भूपेश बघेल जी का, चाहे इंद्र शाह मंडावी, चाहे ताम्रध्वज साहू का, चाहे TS सिंहदेव का, सभी का राशन कार्ड बना और सब उसका फ़ायदा उठाए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के रहमो करम में हमारा क्षेत्र का विकास हो रहा है। वही कारण है कि विकेंद्रीकरण की नीति के तहत गांव-गांव में छोटे 3 ब्लॉक का, 4 ब्लॉक का जिला बना के दिए हैं और हमारा काम बढ़िया हो रहा है। और आगे भी अभी ज़्यादा दिन नहीं है, साल भर का समय है। साल भर के बाद चुनाव आने को है। पहले भी बहुत परेशान हुए थे। धान का कीमत जो पूर्ववर्ती सरकार 2100 देने का बात किए थे, पर 1700 रुपये दे के ठगे थे। बोनस 5 साल देने के बाद किए थे, 3 साल दिए, 2 साल का बोनस नहीं दिए। पर हमारे मुख्यमंत्री जी 2500 की बात किए, 2500 पूरा दिए, बल्कि दूसरे साल, तीसरा साल 2560 दिए, इस साल 2660 दिए हैं और आने वाला समय में 2800 रुपये भी देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच है। किसानों के हित में मैं यूपी में रहा। यूपी में धान का कीमत मुश्किल से 1100 रुपया है, पर छत्तीसगढ़ में उसी धान का कीमत यहाँ पे 2660 रुपया है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ध्यान दिए हैं। गरीबी को हित में ध्यान दिए। हमारे बैगा जो गांव में रहते हैं, और गांव में किसी का भी हमारा सामाजिक परिवेश है जिसमें गांव में बैगा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उनको भी 7000 रुपया सालाना दे रहे हैं।
क्योंकि उनका काम बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, तो उनको भी देने का काम कर रहे हैं। वैसे जिनके पास ज़मीन नहीं है, राशन कार्ड नहीं, उनको भी 7,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हर छोटे छोटे गरीब तबके के लोगों को भी सबके हित में काम कर रहे हैं। अभी साल भर बचा है, तो साल भर में बहुत सारे काम और करेंगे, ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जिनसे भूपेश बघेल जी की प्रतिद्वंदिता भी रही और थोड़ी सी नाराजगी भी रही, उनसे भी आपकी काफ़ी अच्छी करीबी थी, इसको किस रूप में आप देखते हैं? माननीय अजीत जोगी जी पहले बहुत बड़े नेता थे और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ संबंध रहे, उनका भी स्नेह रहा। पर माननीय भूपेश बघेल जी, जो अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे अहम भूमिका रही उस समय का, उनके वजह से ही मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि हाईकमान से उनको निर्देश प्राप्त थे, पर जितने भी ताम झाम यहाँ वहाँ ले जाना, जो भी ये था, पूरे माननीय भूपेश बघेल जी ने किया था। और अभी भी हमारे माननीय भूपेश बघेल जी का स्नेह मेरे को हमेशा मिलता रहा है। उनका बहुत ही स्नेह रहा है, जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। जो अभी 72 साल में काम नहीं हो, तो वो काम अभी हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में। उसी की वजह से सड़क, पुल, पुलिया, बस्तर से भी हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, पर अब बस्तर के बराबरी हम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। वही कारण है कि एक गांव नहीं छूटा है जहां पे हम लोग सड़क नहीं बनाए हैं, पुल पुलिया नहीं बनाए हैं। अभी भी लगभग हमारे बैगा लोगों के लिए गांव में शीतला मंदिर के निर्माण के लिए, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी पैसा दिए हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र में शीतला मंदिर गांव-गांव में बनेगा। मानपुर ब्लॉक में लगभग काफ़ी स्वीकृत करवाया हूँ और आगे भी करवाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी आप एक कामयाब विधायक के तौर पर मौजूद हैं और प्रदेश सरकार में भी आपकी पार्टी की सरकार है। मैं बीते दिनों की याद करना चाहता हूं, जो आपके संघर्ष का दौर था। हमने सुना है कि पाना बरस में आप रहते थे और चौकी पढ़ने जाया करते थे, 30-35 किलोमीटर का फासला था, शायद पैदल ही आपने तय किया था। उन दिनों को बारे में ज़रा बताएंगे आप? मैं बचपन के दिन जो संघर्ष किया हूँ, पहले हमारे पास चप्पल हुआ नहीं करता था, हम लोग सिर्फ हाफ पैंट पहन के बिना चप्पल के स्कूल जाते थे। और 8वीं तक पानाबरस में पढ़ाई किया और 11वीं तक के मोहला में पढ़ाई किया। उसके बाद एक सब इंजीनियर को देख के मैं भी सोचा कि सब इंजीनियर बनूं। डिप्लोमा करने के लिए राजनांदगांव में एडमिशन लिया और उस दौर में हम लोग बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। पानाबरस से चौकी तक बरसात में लगभग 35 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता। तो सर मोटरसाइकिल, साइकिल का ज़माना नहीं था, हम लोग साइकिल को बड़ा मुश्किल में देखते थे, वो भी पत्ता फड़ी के समय में। जब चेकर लोग आते थे नया साइकिल लेके, तो उसको छू के देखते थे कि साइकिल है। वैसी कार, जीप को तो हम देखने के लिए तरसते थे। उस दौर को भी देखा हूँ, उस चीज़ को याद करके मैं नौकरी किया, पर नौकरी के साथ में अपने क्षेत्र के विकास के लिए ध्यान दिया। बचपन में पढ़ाई भी किया, हमारे माँ बाप का बहुत सहयोग रहा, जिनके आशीर्वाद से मैं पढ़ा लिखा। लगभग 7-8 विभाग में नौकरी किया और नौकरी को त्याग के आया हूँ, तो सिर्फ अपने क्षेत्र के हितों का ध्यान को रखते हुए त्याग के आया और अभी लगातार काम कर रहा हूँ। और आगे भी भविष्य में हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद बना रहेगा। मेरे क्षेत्र का विकास तो अब कोई रोक भी नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि दबंग आदिवासी नेता स्वर्गीय मनोज मंडावी जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं और आपसे यह भी पता चला कि आप उनको देखकर ही राजनीति का रास्ता आपने चुना था और आज इस रास्ते पर यहाँ तक पहुँचे हैं। उनसे जुड़ी किसी यादों को साझा करेंगे आप? माननीय स्वर्गीय श्री मनोज मंडावी जी का स्नेह, मैं जब यहाँ नौकरी में था उस समय विधायक हुआ करते थे और मंत्री भी हुए, लगभग 8 विभाग के मंत्री रहे। उनका स्नेह हमेशा रहा, उनके साथ बैठ के मैं घूमता था गाड़ी में, जबकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मनोज मंडावी के साथ बैठें। उनको देख के मैं प्रेरणा लिया और राजनीति में आने का सोचा और उन्हीं की वजह से राजनीति चालू किया। और आज मनोज मंडावी जी को हम याद करते हैं, उसके दबंगाई को याद करते हैं, उनके बात करने का तरीका को याद करते हैं, उसकी खुला बेबाक जबान को याद करते हैं कि उनका कैसा वर्चस्व रहा। और आज उन्हीं के प्रेरणा से मैं आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। उन्हीं के पुराना क्षेत्र, जो अभी उनकी श्रीमती सावित्री मंडावी, जिनका भी चुनाव हुआ है, इस क्षेत्र का प्रभार मेरे को दिया गया था। यहाँ के लोगों के साथ स्नेह रहा मेरा, सभी थे। तो स्वर्गीय सुखदेव पातर जी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनका आज पुण्यतिथि है। तो उस बेला पे मैं भी
उपस्थित होने का अवसर मिला और उपस्थित हुआ हूँ। और श्रद्धांजलि ने यहाँ पे उनके मठ पे आए हैं हम लोग, तो हमको बड़ा दुख होता है कि हमारे जंगल में भी जो हमारे लिए लड़े हैं, हमारे हित को रक्षा किए हैं, ऐसे हमारे सेनानियों और हमारे मनोज मंडावी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिनके वजह से राजनीति में आया और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद करते हुए मैं अच्छा कामना करता हूँ। धन्यवाद। एक अंतिम सवाल आपसे है। आज मेरा सिर्फ एक ही है, जो है माननीय भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी की प्रेरणा, उनसे सीख, हम लोग उनके साथ जब बैठते हैं और चर्चा करते हैं, हर चीज़ हमको सीखने मिलता है। उनकी काबिलियत को, उनकी बेबाकी को, उनकी निडरता, जो हमारे लिए एक प्रेरणा रूप है और जिसके वजह से हम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। जैसे भी होगा हम उनके साथ रहेंगे। और मैं तो उनके हितों को ध्यान रखते हुए अपने विधायकी को पद को भी छोड़ने के लिए एक समय था कि मैं बात किया था कि अगर भूपेश बघेल को हटाते हो तो मेरा इस्तीफा सबसे पहले रहेगा। ये मेरा एक सोच रहा है और आगे भी रहेगा। जो हमको बनाया उनके लिए हम त्याग कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार। आप लोकल न्यूज़ के साथ हमारे साथ शामिल हुए, हमको समय दिया। आज ये मानपुर मोहल्ला के विधायक शाह जी के साथ हमारी छोटी सी चर्चा थी। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए लोकल न्यूज़ के साथ। आगे भी ऐसी चर्चाओं के साथ आप सभी से फिर मिलेंगे।